दोस्तों इंटर और मैट्रिक दोनों का एग्जाम खत्म हो चुका है। दोनों की कॉपियों की जांच शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ कॉपियों के जांच के अलावा एक बहुत बड़ा प्रश्न जो कि है कि मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, इंटर का रिजल्ट कब आएगा, 2026 के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट कब आएगा। इस वीडियो में आपके सामने सारी स्थिति, सारा डेट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इंटर की कॉपियों का जो जांच है 27 फरवरी से ऑलरेडी शुरू हो चुका है और मैट्रिक का 2 मार्च से शुरू होने जा रहा है। अब यहां पर मैं ये भी बता दूं आपको कि 10 मार्च, जी हां 10 मार्च तक इंटर की कॉपियों की जांच को पूरा कर लेने का टारगेट रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। और उसी प्रकार से 13 मार्च तक, जी हां 13 मार्च तक मैट्रिक की कॉपियों का जांच भी पूरा कर लिया जाएगा। अब यहां पर यह बात आपको पहले दिमाग में रखनी होगी कि हर साल इंटर का एग्जाम पहले होता है तो इसकी कॉपियों की जांच भी पहले शुरू होती है, पहले खत्म भी होती है। रिजल्ट भी इंटर का पहले आता है, टॉपर वेरिफिकेशन भी इंटर का पहले शुरू होता है, सब कुछ इंटर का पहले होता है। मैट्रिक की बात करें अगर हम, तो मैट्रिक का एग्जाम चूंकि इंटर के बाद होता है तो इसकी कॉपी जांच भी थोड़ा देर से शुरू होती है, खत्म भी थोड़ा देर से होता है और इसका टॉपर वेरिफिकेशन थोड़ा देर से होता है और रिजल्ट भी इंटर के बाद ही मैट्रिक का आता है हर साल। यहां तक तो बात सारी स्पष्ट है। लेकिन सवाल हमारे सामने यह है कि इंटर के रिजल्ट को अगर हम बात करें तो ये रिजल्ट आएगा कब, मैट्रिक का रिजल्ट आएगा कब और कितना नंबर लाने वाले फर्स्ट होते हैं, कितने नंबर तक लाने वाले सेकंड होते हैं, कितने नंबर लाने वाले थर्ड होते हैं। साथ ही साथ जो पासिंग परसेंटेज है उसको लेकर के भी जो सवाल है वो भी आपके सामने इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर चलने वाला है, क्लियर होने वाला है कि आखिर पासिंग परसेंटेज क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है और इसके पीछे कुछ रूल्स जो हैं वो क्या हैं। तो पूरी जानकारी के लिए सिंपली हम गूगल में सर्च करेंगे biharboard.com.in। जी हाँ, ये लिख करके जब आप सर्च कीजिएगा ना तो आपके सामने जो सबसे ऊपर सर्च रिजल्ट आएगा उसको क्लिक करके आपको सिंपली ओपन कर लेना है और जब ये वेबसाइट पूरा खुल जाएगा तो आपको सिंपली सबसे ऊपर ही एक पोस्ट मिलेगा रिजल्ट डेट को लेकर के और इसी पोस्ट को आपको सिंपली ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आखिर रिजल्ट आएगा कब, किस दिन आने की पूरी संभावना है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी जानकारी। देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर भी कि 27 फरवरी 2026 से जो कॉपियों की जांच है इंटर की वो शुरू हो चुकी है, 10 मार्च तक खत्म हो जाएगा। मैट्रिक का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 2 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक चलेगा। इस साल इंटर में 13,92,000 छात्र शामिल हुए थे इंटर की परीक्षा में। अब रही बात की जो ये रिजल्ट, हम जिस रिजल्ट डेट की बात कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों का क्या डेटा कहता है, तो इंटर के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो पिछले 5 वर्ष का रिकॉर्ड है। 26 तारीख 2026 को अगर हम छोड़ दें तो 2021 में इंटर का रिजल्ट आया था 26 मार्च 2021 को 3 बजे शाम में और पासिंग परसेंट यानी टोटल 78% बच्चे पास हुए थे। 2022 में जो इंटर का रिजल्ट आया था 16 मार्च 2022 को आया था 2 बजे दोपहर में और इसमें 80.15% लोग बच्चे पास हुए थे। और 2023 में 21 मार्च को इंटर का रिजल्ट आया, 2 बजे दोपहर में आया था, 83.73% बच्चे पास हुए थे। 2024 में जो आया 23 मार्च को रिजल्ट आया और 1:30 बजे दोपहर में आया, 87.21% बच्चे पास हुए थे। 2025 में यानी पिछले साल 25 मार्च को रिजल्ट आया इंटर का, 1:30 बजे दोपहर में 86.5% बच्चे इसमें पास हुए थे। तो अगर 2026 की बात करें तो 23 मार्च, क्या 23 मार्च को रिजल्ट आ सकता है, इसकी बात हम आगे करेंगे कि आखिर क्यों 23 मार्च सबसे बड़ा डेट है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं पासिंग परसेंटेज की, आखिर पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए होगा। देखिए 12 में पासिंग मार्क्स अलग होता है और 10th में यानी कि मैट्रिक वालों का पासिंग मार्क्स अलग होता है। तो 12 की अगर हम बात करें, इंटर की हम बात करें तो इंटर में मामला 2 तरह का है, 33% की भी ज़रूरत होती है और 30% की भी ज़रूरत होती है। 33% किस में, तो जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट जो भी हैं उन सब में इंटर में 33% की ज़रूरत पड़ती है। और 33% वो भी कैसे, तो प्रैक्टिकल में कम से कम 12 और थ्योरी में जो सेंटर पे एग्जाम हुआ उसमें कम से कम 21, यानी 30 में 12, 70 में 21 और तब जाकर के 33 होना चाहिए प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में। जबकि जो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं बिना प्रैक्टिकल वाले उसमें 30% नंबर होना काफ़ी है आपके लिए। और अगर मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में सिंपल रूल है, 30% नंबर आपने अगर हासिल कर लिया तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन ये तो पास होने की बात हुई ना, हम अगर डिवीजन की बात करें तो डिवीजन का मामला अलग होता है। अगर कोई बच्चा 150 नंबर से लेकर के 224 नंबर तक लाता है तो वह थर्ड डिवीजन होगा। 225 नंबर से लेकर 299 नंबर तक लाने वाले सेकंड डिवीजन होंगे और 300 नंबर या उससे ऊपर आप जितना भी लाइए 500 तक आप फर्स्ट डिवीजन होंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 150 से अगर आपका नीचे हुआ तो फिर आप
थर्ड भी नहीं, मतलब आपका क्रॉस हो गया, आप फेल हो गए। 150 कम से कम होना चाहिए थर्ड डिवीजन के लिए, और 300 कम से कम होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन के लिए, और 225 कम से कम होना चाहिए सेकंड डिवीजन के लिए। तो ये नंबर का सिस्टम आप जान लीजिए। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट चेक करने के लिए भाई आपका वही वेबसाइट जो है बिहार बोर्ड हर साल अलग अलग जारी करता है, उसी पर आपको चेक करना होगा। अब रिजल्ट डेट की बात करें तो 23 मार्च को रिजल्ट क्यों संभावित है? संभावित इसलिए है क्योंकि इस साल जो है ना 21 मार्च को ईद की छुट्टी है। अब ईद या तो 20 को हो या फिर 21 को हो, दोनों में से कोई एक दिन ईद होगी, और उसके बाद ही रिजल्ट आने की संभावना है। इसलिए 23 तारीख एक बहुत बड़ा डेट है। 23 तारीख किसके लिए? तो इंटर वालों के लिए। अब रही बात की मैट्रिक वालों के लिए, तो मैट्रिक वालों के लिए वही 31 मार्च का डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? हालांकि अब हम पिछले 3-4 साल अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देखें तो 31 मार्च को ही मैट्रिक का रिजल्ट जारी होता रहा है। सिर्फ 2025 में 28 मार्च को रिजल्ट जारी हुआ था मैट्रिक का, क्योंकि 31 मार्च को क्या था? तो ईद का त्यौहार था। 31 मार्च को 2025 में ईद का त्यौहार था, इसलिए 31 मार्च को रिजल्ट जारी नहीं हुआ, बल्कि 3 दिन पहले 28 मार्च को जारी हो गया। लेकिन इस साल 2026 में भी मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा? तो 31 मार्च को बहुत प्रबल संभावना है। अब दोनों सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा कि इंटर का रिजल्ट कब आएगा, यानी 12 का रिजल्ट कब आएगा? तो 23 मार्च को आने की प्रबल संभावना है। और 31 मार्च क्या है डेट? तो भाई मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा? तो 31 मार्च को आने की प्रबल संभावना है। लेकिन ये दोनों डेट टेंटेटिव है, अंतिम फैसला बिहार बोर्ड को करना है, और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं टॉपर वेरिफिकेशन पर कि टॉपर वेरिफिकेशन कितनी जल्दी पूरा हो पाता है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉपर बनने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, टॉपर को क्या क्या मिलता है, और साथ ही साथ नॉर्मली पास करने वाले डिवीज़न लाने वाले बच्चों को क्या क्या मिलता है। सारी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे कि जो टॉप करते हैं बच्चे साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में या मैट्रिक में, वो बच्चे अलग अलग वर्षों में कितने कितने मार्क्स ला करके उन्होंने टॉप किया है, ताकि आप भी अपने नंबर का अंदाज़ा लगा सकें कि हमारा नंबर उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम टॉपर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।